ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 14 मई 2026। आज की मुरली के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज, किसी को नाराज मत करो। तो जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज, किसी को नाराज मत करो। तो एक बारी ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों के बीच बैठे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से पूछा कि सूर्यवंशी कौन कौन बनना चाहता है। तो बच्चों ने हाथ ऊपर किया। तो अभी वही प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, सूर्यवंशी कौन कौन बनना चाहता है? चाहता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा ड्रामा अनुसार, कोई बात नहीं, लेकिन कौन कौन है जो सूर्यवंशी बनना चाहता है? चाहत तो है ना। तो जैसे आपने हाथ ऊपर किए, ऐसे बाबा ने भी किए। कैसे किए? हमने हाथ ऊपर, कईयों ने ऐसे किया, कईयों ने ऐसे किया, कईयों ने धीरे 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 ऐसे 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 किया। उसी समय ब्रह्मा बाबा ने बोला कि आप सभी जो बैठे हो वो सभी कौन हो? सेना के लोग हो या नहीं हो? तो सभी बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, हम तो पांडव सेना के हैं। तो बाबा ने कहा, सेना के जो लोग होते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं, क्या वो लोग अपना हाथ ऐसे ढीला ढाला करते हैं? ऐसे करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? आर्मी के लोग अगर हाथ ऊपर करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। बाबा ने उस सभा के अंदर अपना हाथ ऐसे ही ऊपर करके दिखाया कि हाथ ऊपर करना है तो कैसे करना है? ऐसे करना है। फिर बाबा ने कहा, चलो अब मैं आप सभी से पूछता हूँ, चंद्रवंशी कौन कौन बनना चाहता है? मैं भी पूछती हूँ, चंद्रवंशी कौन बनना चाहता है? तो जैसे आपने किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, उस समय भी किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया था। तो बाबा ने हमेशा ये सिखाया कि बाबा को सुनने से पहले, कोई भी सेवा कर्तव्य निभाने से पहले अपने आप को इस कॉन्शियस में रखो, एक कि मैं सूर्यवंशी बनने वाली हूँ, और दूसरा कि बनने के लिए जो मैं यहाँ आई हूँ, तो मेरी भर्ती कहाँ हुई है? सेना में हुई है। तो सेना के लोग कैसे बैठते हैं? अपने कमांडर के आगे बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे सेना के लोग? सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े जैसे बैठो, लेकिन अब आपको पता है कैसे बैठते हैं। तो जैसे सेना के लोग बैठते हैं, ये देखो ऐसे हमें बैठना है। जो उनका मानसिक स्थिति होती है वो याद रखनी है कि कमांडर कभी भी कोई भी कमांड बीच में दे सकता है, कोई भी गहरी बात बीच में बता सकता है, कहाँ युद्ध होने वाला है, कहाँ पर अब कौन से टीम मेंबर को जाना है, क्या करना है, कमांडर इसी बातों के बीच बीच में कुछ भी बात कह देंगे। तो कल बाबा के द्वारा कुछ लिखा हुआ दिखा, तो फिर वो सोचा कि आपको बताएं, और ये बात बिल्कुल सही है कि मुरली से पहले हम सभी को भी कैसे बैठना चाहिए। एक तो इसी भान में कि इसी मुरली से मैं मुरली मनोहर की दुनिया में जाने वाली हूँ, श्री कृष्ण की दुनिया में, सूर्यवंश में। और दूसरा, अब जो मुझे मिलेंगी वो अलग अलग प्रकार की कमांड्स, श्रीमतें मिलेंगी, क्योंकि मैं भी सेना का एक हिस्सा हूँ। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने प्रश्न पूछा, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? किस प्रकार के विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा? दो बातें बताई। पहला, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी, वहां सत्य युग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।
बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रीन है ना, जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। जितना योग लगाते जाएंगे उतना भगवान अच्छा लगता जाएगा और अच्छा लगता जाएगा, क्योंकि वो सैक्रीन है। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। सारी दुनिया एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ बताओ। हमारा बाप कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। हमारा बाप कितना बड़ा है? इतना बड़ा। कितना बड़ा है हमारा बाप? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई उनको जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों को पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को याद करेगी ना। आत्मा जानती है कि हम बिंदी हैं। हमारा बाप भी ऐसा है। आत्मा ही प्रेसिडेंट, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। तो रूप में कैसा है? बहुत सूक्ष्म। इन आंखों से भी देखने में नहीं आता, लेकिन उसकी गुण, उसकी महिमा बहुत भारी है। बल महिमा गाते भी हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवरेज 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। तो बाबा ने अभी क्या कहा कि बाबा हम बच्चों को मुरली में क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। तो हर एक समझ सकता है कि ये बाबा ने किसके लिए बोला है? जो श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भी मिलती है किसके लिए? सेवा करने के लिए। श्रीमत जैसे कि अभी आपको बताया कि हम सभी फौज में आए हैं, इसमें भर्ती हुई है हमारी इस पांडव गवर्नमेंट में या फिर इस रूहानी सेल्वेशन आर्मी के अंदर। तो आर्मी वाले लोगों को क्यों इकट्ठा किया जाता है या क्यों भर्ती कराई जाती है? ताकि ये देश की रक्षा करेंगे, ये सेवा करेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे। तो बाबा ने भी कहा कि आप लोगों को भी श्रीमत क्यों दी जा रही है? सेवा करने के लिए। अब कई लोग सोचते हैं कि हम तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, बंधन है, क्या सेवा करें? तो बाबा ने हिंट दे दिया कि मनुष्य कितने बीमार, कितने रोगी हैं। जो बीमार लोग हैं, जो रोगी लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो एकदम मरने की वेला के अंदर हैं, जो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, ऐसे लोग हमारे नज़दीक ही होते हैं। कभी कभी वो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं जहाँ जानना पड़ता है, आदि आदि बातें। तो वहाँ पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। एक बहन का शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद में हमें तो पता चला कि ये बहुत समय से बीमार थी आत्मा, शरीर के रूप से, लेकिन आसपास के जो लोग थे उनको बहुत समय पहले से पता था कि ये किस कंडीशन से गुजर रही है। उसके आसपास ही हमारे ज्ञान के रहने वाले घर थे। जो ज्ञान में चलने वाले लोग हैं वो उनके आसपास ही रहते थे। शरीर छूटने के बाद सबने बताया
ये आत्मा इतने समय से भोग रही थी, इसको ये कष्ट था, इसको ये तकलीफ थी। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, जब आपको दिख रहा है कोई कष्ट में है, कोई तकलीफ में है, तो या तो उन्हों को बहन जियों के पास लेकर के आओ, या उनसे टाइम लो कि हम उन्हों को आपके पास लेकर के आएंगे। सेवा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम खुद के ही निभाने के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उनको ये भी बताना भूल जाते हैं कि आपको भगवान को याद करना है, और वो लोगों को दिखाना भी भूल जाते हैं जो उनको ये कहेंगे। और ये एक ऐसा समय होता है मरने वाला, बीमार होने वाला, दुखी होने वाला, जहां पर व्यक्ति चाहेगा या नहीं चाहेगा तो भी ज्ञान तो आराम से सुनेगा या नहीं सुनेगा, सुनेगा। तो ऐसी कभी भी परिस्थिति हो, बाबा ने तो कुछ बोलते नहीं है बाबा, लेकिन बाबा तो केवल, और दुनिया में भी क्या कहते हैं, समझदार को इशारा काफी है। बेसमझ को बोल बोल के बता दो तो भी उसको पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये भी सेवा है। और समझदार है वो इधर से इशारा ले लेगा कि मनुष्य बहुत बीमार रोगी हैं। और बाबा ने फिर सत्यों की बात की, वहां पे तो फुल आयु पूरी करते हैं। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि बनाते रहते, जानते नहीं कि ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो कि ये टूटे कि टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार होगी। बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी। ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप भी आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु ध्यान से सुनना, तुम बच्चे जानते हो बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा कहेंगे, राजा किसको बनना है, किसको बनना है, शिव बाबा को बनना है कि बच्चों को बनना है। तो बाबा ने कहा राजा तुमको बनना है, भगत तुमको चाहिए, प्रजा तुमको चाहिए, महल तुमको चाहिए। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ मैं करूंगा कि तुम करोगे? मैं। यहाँ पर क्या करना है, मैं करना है। तो मुरली के अंदर बाबा क्लियर बताते हैं कि बाबा तो आकर के स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना होगा ना उच्च पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वो थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया वाले नहीं जानते, अभी तो वो भी जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में
ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते, तुम मुझे ही बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। बाबा ने कहा, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। टीचर शिव बाबा कौन है हमारे? कौन है हमारे? टीचर हैं। तो बाबा ने कहा टीचर से कृपा नहीं मांगते कि मैडम सर मेरे ऊपर कृपा करो कि आज मेरे 10 में से 10 नंबर आ जाए। ऐसा टीचर किसी के ऊपर कृपा करेगा? नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा कृपा क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर के माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे। बाबा ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनने का चांस दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारे ऊपर और क्या आशीर्वाद करूं? बताओ इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। बाबा ने कहा कि माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो आकर के, और क्या आशीर्वाद करें? बताओ और क्या आशीर्वाद चाहिए हमें बाबा से? सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखना हमारे को। बाबा का कहता हमें बाबा जैसे जानकी दादी कहते थे ना, मैंने कभी बाबा से स्थूल चीजें, सांसारिक चीजों की डिमांड नहीं की। दादी ने कहा कि मैंने कभी भी बाबा के साथ ये योग नहीं लगाया कि बाबा आज वहाँ प्रोग्राम है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश ना आए। ये योग कभी नहीं लगाया। वहां पर भवन बनाना है बाबा, आपको बनाना है, जमीन खरीदनी है, ये लाना है, वो लाना है, इस बात के लिए कभी योग नहीं लगाया। जिस आत्मा को ये पक्का हो गया कि भगवान अपने मिल्कियत का मुझे मालिक बना रहा है, वो फिर इन चीजों के लिए योग नहीं लगाते हैं। ये चीजें उनके पास खुद चल करके आती हैं, खुद चल करके आती हैं। योग नहीं लगाना पड़ता कि ये आ जाए और वो आ जाए। वो आ जाती है तो पता चलता है कि हाँ ये चीज तो जरूरी थी, ये भी होनी चाहिए थी। तो बाबा ने यहाँ पर, अब इसको क्या समझोगे, बाबा ने पूछा है, बाबा ने आश्चर्य किया है, क्योंकि बाबा बच्चों को देखते हैं कि माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनने का ऑफर मिल रहा है, उसके अंदर तो पूरा पुरुषार्थ करते नहीं है मालिक बनने का, लेकिन और ही बाबा से कौन से आशीर्वाद मांगते हैं इस दुनिया में और ज्यादा फंसने के, कि मेरा ये काम भी और ज्यादा हो जाए, मेरा वो रिश्ता और ज्यादा हो जाए, मेरा वो संसार और ज्यादा हो जाए। तो आत्मा धीरे 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 उधर की बन जाती है और फिर इधर के लिए, बाबा के लिए उनके पास समय, बताओ रहता है? नहीं रहता है। शिव बाबा ने कहा बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप भी कहते हैं, लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। बाबा ने कहा यहाँ तो कृपा की भी कोई बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया, सभी कहते हैं परम पिता, परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरे ना, वो है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अभी तुम जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगेंगे, और तो वो 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े,
शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए ये टाइम नहीं दे सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। वो नोदा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वो तो कितनी नोदा भक्ति करते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठ समझते हो। बाबा दूर देश से आया है ये बच्चे जानते हैं। इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते। कल भी बाबा ने पूछा बच्चों से कि तुमको कौन पढ़ाता है, तो सबने क्या उत्तर दिया था? शिव बाबा। मुरली में आया शिव बाबा। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चों को रोज पढ़ाने के लिए बाबा कितनी दूर से आते हैं। कोई कहते हैं हम उतनी दूर से आते हैं, कोई कहते हैं हमारा घर बहुत दूर है इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन भगवान रोज पढ़ाने के लिए कहाँ से आता है? परम धाम से आता है। उसी उमंग, उसी खुशी, उसी लहर, उसी नवीनीकरण के साथ आज कुछ नया होगा मुरली में। एक जैसा पाठ भी नहीं सुनाता है वो, कुछ नया, अनुभव भी नए, बातें भी नहीं। कल ज्ञान का इंजेक्शन लगाया, मन मनाभव, और आज क्या भर रहे हैं? ज्ञान रत्नों से झोली बन रहे हैं, ताकि सीधा महलों में जाकर के रहो झोली लेकर के, महल ही बनेंगे। बाबा बार बार बच्चों को ये नशा दिलाते हैं, क्योंकि चलते चलते थोड़े ढीले पड़ जाते हैं ना, कि मुरली फोन पे तो आ ही रही है, मुरली टीवी पर तो आ ही रही है, मुरली सारा दिन तो दिख ही रही है। तो बाबा ने कहा दूर देश से बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा क्या हो जाता है? बाहर जाते ही कैसे हो जाता है नशा कम? कोई भी नशा कम कब होता है? मानो आपको आज एक नया फोन मिला, हम बहुत खुश थे, लेकिन 2 मिनट में वो खुशी गायब हो गई। कैसे? दूसरे का उसी रुपए में उससे अच्छा मॉडल देख लिया, तो 1 मिनट में खुशी का नशा नीचे उतर गया। नशा उतरता कैसे है? नशा खत्म कैसे होता है? उसका 1-2 कारण है। एक कारण तो ये है कि निरंतर नशा नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि उससे ज्यादा नशा बाहर है। बाबा ने कहा बाहर जाते नशा उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि बाहर इससे ज्यादा तकड़े नशे हैं। देह भान का कितना नशा है, मैं एक रिश्ता हूँ, ये कितना नशा है। ये रिश्ता, ये नशा एकदम आत्मिक नशे से बाहर निकाल के ले आता है। 4 प्रकार के नशे बताए थे कल। बताओ कौन बताएगा? कुसुम बहन आप बताओ 4 नशे, जल्दी बोलो, टाइम नहीं इतना। 4 नशे में रहना है, कौन से थे? नहीं पता। कैलाश बहन नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की तो पता कैसे होएगा। पिंकी बहन आत्मा के नशे में, अलौकिक नशे में, फरिश्ते के नशे में, आने वाले जीवन भविष्य के नशे में रहो। इन 4 नशों में रहेंगे तो ये बाहर के जो नशे हैं ये हमारे ऊपर चढ़ेंगे नहीं, वो हमेशा फीके रहेंगे अगर हम अपने अशरीरी आत्मिक नशे में रहेंगे। कल नहीं किया ना 21 बार अभ्यास? नहीं किया तभी तो याद नहीं है, किया तो फिर याद ही होगा। तो अशरीरी आत्मिक नशा, अलौकिक जीवन का नशा कि मैं बीके हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, फरिश्ते का नशा, और चौथा नशा है मैं आगे जाके क्या बनने वाला हूँ। तो ये जो बाबा भी कहते हैं ना कि यहाँ से बाहर जाते हैं नशा कम हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? स्मृति नहीं रहती, उसे कंटिन्यू मेंटेन भी रखना है, और वो रहेगी याद से, स्मृति से कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा यदि याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर के समझाते हैं श्री कृष्ण ने तो मुरली नहीं बजाई,
वो तो ज्ञान को जानते ही नहीं, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया। बाबा ने कहा ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला और वो नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। मनुष्य कुछ भी बातें बना सकते हैं। मनुष्य ये बात बना सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेष नाग के शीश पर टिकी हुई है। साइंस को अभी तक वो शेषनाग नहीं दिखा है कहीं पर भी। उनको केवल वो एक कक्ष है वो दिखाई देता है जिसकी धुरी में दुनिया घूम रही है। चांद है, सूरज है, या ये 9 ग्रह हैं, और कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा लेकिन इनके पीछे का भाव बहुत गहरा है। जैसे अभी ये कृष्ण ने छोटा सा अपना पैर का छोटा सा अंगूठा टच किया और वो पानी है वो बिल्कुल नीचे बैठ गया जब उनको देवकी के पास से जशोदा के पास लेकर के जाया जा रहा था। तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये उस अंधियारी रात, वो भी घोर अंधियारी रात थी ना, तूफान का समय था, बारिश भी है, पानी भी भर गया, प्रकृति के सारे रूप एक साथ में दिखाई दे रहे, बिजली भी चमक रही है। ये कौन सा समय दिखाया गया? ये सतयुग के कृष्ण का समय नहीं है, ये कलयुग के अंत में क्या होने वाला है, योगी और पवित्र आत्माओं का वो दिखाया गया। प्रकृति के 5 तत्व एक साथ में प्रकोप करेंगे। उस समय योगी पवित्र आत्माएं कहीं पर अपना एक अंगूठा भी रख देगी तो वहां पर प्रकृति उनको रास्ता दे देगी, पानी उनके लिए रास्ता बना देगा, उसके पास वाली दीवार तक ढह जाएगी, लेकिन जहां वो होंगे वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए अभी सूरज भाई जी की क्या क्लास उस दिन आपको सुनाई थी, 10 साल कितना पुरुषार्थ करना है। उसके बीच में हमारा कुछ हो गया वो बात अलग है, लेकिन अपना पूरा जोर लगा करके जितने हम बिगड़े हैं सारे का सारा सुधारने का समय कितने साल का है? तो कब से शुरू करें? 10 साल। कल से, आज से, या अभी से? तो जो इतना अपने आप को पवित्र बनाएगा, जो इतना अपने आप को योगी बनाएगा, जो इतना अपने आप को महान, सर्विसेबल, श्रीमत पर चलने वाला और जैसा बाबा डिमांड करते हैं, तो ये उनके लिए कहा गया है। बाकी बाबा ने कहा वो वाला कृष्ण तो जब आएगा तो प्रकृति तो बहुत ही खूबसूरत होएगी। तो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं? अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के पाठ बजाती है, बिन बिन नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने, और फिर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बाप फिर से ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। यहाँ के डायमंड्स वहाँ पर कैसे हैं, जैसे कि पत्थर पड़े हैं ऐसे। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो। शिव सागर, शिव बाबा से जितना चाहिए उतना लो। खानियां ही भर तो हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं।
उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ भी था नहीं, वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। तो माया मच्छंदर की क्या कहानी है, सुनी हुई है ना सबने। जाग मच्छंदर जाग, गोरख आया। लेकिन सच में वो गुरु कहीं पर गया ही नहीं था। वो सब क्या था, माया था। वो सब छलावा था, वो सब छल था, जिसमें से एक हिस्सा बाबा ने बताया कि उसको सोने की ईंटें दिखने लगी। उसने सोचा ये ले जाता हूँ, और उसको लेने के लिए आया तो कुछ नहीं था। उसको लगा बेटे को लेकर के जाता हूँ साथ में, और तो महल पत्नी तो नहीं ले जा सकता, बेटे को ले जाता हूँ। तो बेटे को भी नहीं ले जा सका, क्योंकि बेटे के पास जैसे ही गया तो वो भी कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके बाबा ने कहा यहाँ पर तो ये बात है, यहाँ पर हम किसी चीज के पीछे भागेंगे ना, हमें लगेगा बस ये मुझे मिल जाए, उसके बाद में मैं सुखी हो जाऊंगी। क्या ये माया मच्छंदर नहीं है? वो चीज जैसे ही हम मिलती है हमें, हम सुखी होते हैं कि और ही दुखी होते हैं? बता दो कौन है जो आज तक वो वाली चीज मिलते सुखी हुआ है? जिस बात के लिए हमने कहा एक बारी बस ये काम हो जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। जैसे आजकल हम लोगों को ज्ञान सुनाते होते हैं, उनको हम कहते हैं आपको रोज आना है, रोज आप ज्ञान सुनो, समय निकालो, ये करो वो करो। तो वो कहते हैं कि एक बारी बस बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद हम फ्री हैं, फिर हम यही करेंगे। और एक बारी बच्चों की शादी हो गई तो माया मच्छंदर वाला हमारे साथ खेल नहीं हो जाएगा। हमको लगा ये हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगी, वास्तव में ये हो गया तो मैं सुखी होंगी या और भी ज्यादा। आगे का शब्द नहीं बोलना चाहती मैं, क्योंकि हम सभी को अनुभव है। शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगी, बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगी, घर हो जाएगा तो सुखी हो, फ्रिज ऐसी आ जाएगी सुखी। अभी तक तो हुए नहीं। सुखी कब होंगे, जब जो है ना मेरे पास वहां पर ट्रस्टी बन करके बैठ जाएंगे। जिस दिन, और भले ही मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, जहां पर उसी दिन ही ट्रस्टी हो गए कि ये करोड़ों का माल, मिल्कियत, बच्चों के बच्चे, ये कुछ भी मेरे नहीं है। असली अमीर किस दिन होंगे, असली सुखी जो होता है, सुखी इंसान, वो किस दिन होंगे, वो उसी दिन ही होंगे। तो ये जितना भी हमने अपने बड़ों से सीखा, बड़ों ने अपने बड़ों से सीखा, उन्होंने 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 अपने बड़ों से सीखा, और उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, और ऐसे करते 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 आज की जनरेशन को भी ये लगने लग गया कि अच्छे नंबर लेकर के आएंगे तो सुखी होंगे। माया मच्छंदर का खेल हो गया। अच्छे नंबर लाने के बाद भी सुखी नहीं है। अच्छे कॉलेज के अंदर चले जाएंगे तो सुखी होंगे, माया मच्छंदर का खेल हो गया। अच्छे कॉलेज में चले गए तो भी सुखी नहीं है। अच्छे अच्छे रोज नए नए कपड़े पहन लूंगी तो सुखी हो जाऊंगी, रोज नए नए कपड़े पहन रहे हैं तो भी सुखी नहीं है। खुद भी दुखी और ऊपर वालों को भी क्या करके रखा है। तो ये खेल हम सभी के साथ बहुत खेला गया है, इसके लिए हमें इस धोखे से बाहर निकलना है। क्यों बाबा ने आज ये खेल याद करवाया? क्योंकि मुरली के दूसरे पन्ने पर बाबा ने कहा था मैं तुम्हें पढ़ा करके स्वर्ग की मिल्कियत का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, और बताओ तुम्हें मुझसे क्या आशीर्वाद चाहिए। तो वो जो हम और आशीर्वाद बीच में बाबा से मांगते हैं ना, वही माया मच्छंदर है। हम बाबा से आशीर्वाद या सुख नहीं मांग रहे हैं, हम बाबा से अपने लिए फिर एक दीवार मांग रहे हैं, वो फिर एक बंधन बनेगा हमारे लिए। इसलिए कुछ भी मांगना नहीं है। क्या करना है अब तो पुरुषार्थ करना है। जैसे अभी एक बहन मिले तो वो कहते हैं बस थोड़े साल पहले आप मिल जाते ना तो आप ही के जैसी बन जाती, क्योंकि थोड़े साल पहले उनका विवाह हुआ है, तो बस थोड़े से साल पहले आप मिल जाते। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी बन सकते हो। अभी भी आप उसी छोटे बच्चे को संभालते हुए, भगवान को भी अपना बच्चा बनाते हुए, अपने घर को अपना एक
मंदिर स्वर्ग के समान बनाने के लिए आप आज भी वही योग और वही सेवा और वही मुरली, वही सब कुछ धारणाएं कर सकते हो, तो फिर क्या हो जाते हैं? सामने। शिव बाबा ने कहा, उसने देखा कि सोने की ईंटें पड़ी है, नीचे आया तो कुछ नहीं था। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, यहाँ वाले छोड़ दो। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, और कल्प कल्प बाबा ने कहा तुमको ही सिखाएंगे। ये आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात कि अभी भी मुझे राजयोग सिखाया है और कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। ताली बजाने का जी नहीं कर रहा कि कल्प कल्प भगवान आकर के मेरे जैसे को फिर राजयोग सिखाएंगे, जिसका पूरा योग ही नहीं लगता। जो हर बात में कह देती है आत्मा कि बाबा योग ही नहीं लग रहा, उसको आके फिर बाबा अगले कल्प में राजयोग सिखाएंगे। जो आकर के ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाती हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है, मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती है, उनकी आपस में कितनी एकता है। गुण सीखो, बाबा ने कहा सीखना हो। रानी मक्खी के पीछे पीछे बाकी सारी मक्खियां चली जाती है, तो बाबा ने कहा उनमें भी कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी वो जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। खेलेंगे कूदेंगे तो, झरमुई झगमुई करेंगे तो, डिसर्विस करेंगे तो, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे तो होंगे खराब। ये भी पता होना चाहिए खराब। एक खिलाड़ी होता है ना, वो केवल ये जानकारी नहीं रखता कि कहाँ पर मेरा निशाना सही लगेगा, वो ये भी जानकारी रखता है कि निशाना चूकने के क्या क्या स्थान है, जहाँ जहाँ पर निशाना चूक भी सकता है। इसलिए तो वो खुद को अनुशासन में रखता है, डिसिप्लिन में रखता है। तो जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब डैश डैश डैश। राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है? राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है? अभी आपको मुरली की शुरुआत में क्या बताया था? यहाँ पर बैठे हुए खुद को क्या समझ करके बैठना? याद कराना पड़ता है ना बीच बीच में कि हम सेना में बैठे हैं। जब कमांडर पूछ रहा है, हमें पता है ना मुरली तो शिव बाबा ही सुनाते हैं। जब कमांडर पूछ रहा है राजा बनना अच्छा कि नौकर बनना अच्छा, तो वो बताना सबका कायदा है या नहीं है? राजा बनना अच्छा या नौकर बनना अच्छा? पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अभी बोल रहे हैं राजा बनूंगी मैं बनूंगी राजा। बाबा ने कहा लास्ट में सबको पता पड़ जाएगा तुम्हारा कि तुम राजा बनोगे कि क्या बनोगे। और राजा कौन बन जाएगा? वो जो कभी दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा गुप्त पुरुषार्थ करता था। लेकिन वो वाला गुप्त नहीं जो कल बाबा ने मुरली में कहा
कि मैं तो गुप्त नशे में रहता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। गुप्त होगा लेकिन वो प्रत्यक्ष भी होगा। बाबा ने कहा अपने आप से पूछो हम क्या बनेंगे? फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा ने कहा लास्ट में साक्षात्कार होगा तो पछताएंगे कि जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे वो चीजें टेम्परेरी थी, वो कभी साथ नहीं चलने वाली थी। जिन लोगों को खुश कर रहे थे वो सब टेम्परेरी थे, वो कोई कुछ भी मेरे खाते में बढ़ाने वाले नहीं थे। लेकिन मेरे लिए तो रास्ते खोलने वाला साधन कुछ और ही था। इसलिए बाबा ने कहा फिर पछताएंगे और कहेंगे कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो, ऐसे नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। सेंटर के लिए कमरा दे दिया और अंदर में क्या खा रहे हैं? मांस खा रहे हैं। वो पुण्य आत्मा, वो पाप आत्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है, पवित्र बना करके ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज किया और तो रंज होकर के मरेंगे। बाबा ने कहा किसी को दुख दिया, नाराज किया तो नाराज होकर के मरेंगे। नाराज होना, नाराज करने का भी मतलब सभी को पता तो है ना। कोई कहे कि आप मेरे साथ बैठ करके मांस खाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तो ये वाले महावाक्य मत याद रखना कि बाबा ने कहा रे नाराज नहीं करना, नहीं तो नाराज होकर के मरेंगे। नाराज किसको नहीं करना? ऐसी पापी आत्माओं को नाराज करने की बात नहीं हो रही है। किसको नाराज नहीं करना? एक ऐसी आत्मा जो सबको सुख दे रही है, नाराज नहीं करना। एक वो जो सदा ही सुख दे रहा है, श्रीमत की अवज्ञा कर करके उसको नाराज नहीं करना। बाबा ने कहा रंज किया तो रंज होकर के मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं दे रहे हैं, ये बाबा समझा रहे हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर है। सुख देंगे तो सुखी होंगे, दुख देंगे तो कोई नहीं संभालता फिर उस समय। पता है ना आपको या नहीं पता? वो ऐसी परिस्थिति होती है जब आत्मा अपने जीवन के दुखों को भोग रही होती है ना, उस समय कोई किसी का नहीं होता है। उस समय आत्मा भी नहीं निकल रही होती है शरीर से। तो बताओ पूरे जीवन हमें क्या देना है? सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना। अगर मन में कुछ इच्छा है, जानने की जिज्ञासा है, तो निमित्त आत्माएं बिठाई गई हैं इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए। अगर कोई बात पूछनी है तो इनसे पूछो, बाकी उल्टी सीधी बातें सीधा सुन करके विश्वास नहीं करो। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान, सच्ची लगन के आधार पर
और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले, संपूर्ण वफादार भव। वफादार, संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। क्या बनना है? संपूर्ण वफादार बनना है। दूसरा क्या स्लोगन? हाँ, जा सकते हो। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। तो इसके लिए बाबा हमको जो कहावत है वो याद दिलाते हैं, सच तो बिठो, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी कई सारी बातें बाबा ने हमें सच के बारे में बताई हुई है। तो जो सत्यता की शक्ति है ना, जो आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहती है, परिस्थितियों में भी ये सत्यता उनको संपूर्ण बना देती है। वो फिर लोग ऐसे नहीं कहते एक बारी बस मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर उसके बाद मैं अच्छे से पुरुषार्थ करूंगी। वो परिस्थितियों के अंदर ही संपूर्ण बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा परिस्थितियों के अंदर ही संपूर्ण बने। मम्मा कैंसर जैसी बीमारी के साथ ही संपूर्ण बन गई। सब लोग बीमारियों के, परिस्थितियों के, विरोधों के बीच में संपूर्ण बन गए, दादियां। और हमको क्या चाहिए? एक बार ये परिस्थिति खत्म हो जाए फिर आराम से पुरुषार्थ करूंगी। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। परिस्थितियां ही संपूर्ण बनाएंगी। और ये है आज के व्यक्ति इशारे। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी दिखाई देते हुए भी नहीं देखो। तो किसकी हूँ मैं? एक की हूँ। एक के ही संबंध में रहना है। आज का स्वमान, मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। ओम शांति। पीछे दे दो सुनीता बहन, पहले आप ही दे दो पीछे।